हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर क्लास 11 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये चैप्टर डील करता है ऑल द प्रोसेस अबाउट एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, उनका प्रोसेसिंग कैसे होता है और उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। अलॉन्ग विथ हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड हार्मोनल रेगुलेशन डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डिसऑर्डर, रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन वो मेथड है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं बॉडी में वो क्या होते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं बॉडी से। क्यों एलिमिनेट किए जाते हैं? टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। व्हाट इज़ बॉडी फ्लूइड? दैट इज़ ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट से क्या मतलब होता है यहाँ पे? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तब जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। या जब ग्लूकोज टूटता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो CO2, H2O और प्लस में एनर्जी हमें रिलीज़ होता है, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी तो हम यूज़ कर लेते हैं, हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों सब्सटेंस मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं जिसके एंड में बहुत सारे वेस्ट बनते हैं। अब उन सब वेस्ट को अगर बॉडी एलिमिनेट नहीं करेगा तो बॉडी में क्या होगा, वेस्ट जमा हो जाएगा और डिजीज़ हो सकता है। तो इस वजह से बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस रन किया जाता है सो दैट कि बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन मेंटेन रहे। ओके, सपोज करो कि अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा अमीनो एसिड हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए, तो बॉडी क्या नॉर्मल बिहेव करेगा? नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस रन होता है बॉडी में। ओके, सो एक्सक्रीशन और डिफेकेशन अलग चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिफेकेशन डाइजेशन के बाद जो एंड में इजिशन का प्रोसेस है उसको हम लोग डिफेकेशन कहते हैं, जबकि एक्सक्रीशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन 5 तरह के एक्सक्रीशन का मेथड होता है, जिसमें से ये 3 जो हैं वो मेजरली ऑर्गेनिज्म में देखे गए हैं और ये 2 जो हैं वो बहुत ही रेयर देखा गया है या डिफरेंट कंडीशन में होता है, रेयर कंडीशन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म मेथड में क्या होगा कि अमोनिया आयन या अमोनियम जो है वो सिक्रीट होगा, वो एक्सक्रीट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। वेयर एज सेकेंड नंबर में यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म में यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। थर्ड में आप देख सकते हो यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अमीनोटेलिज्म में अमीनो एसिड होता है और ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई डिजीज़ है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है तब ये चीज़ देखा गया है। वैसे ही गुआनोटेलिज्म में गुआनिन जो है वो एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये तीनों मेजर जो मेथड्स है एक्सक्रीशन का, अमोनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिज्म, वो डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो हम चार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एक इवोल्यूशनरी आइडिया भी देगा कि ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं नेचर में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी उनके अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म वो मेथड है जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं उनको हम लोग अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो वैसे एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम लोग अमोनोटेलिक कहते हैं। ओके,
अच्छा, अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है और हाईली सॉल्यूबल होता है इन द वाटर। सो उसको बॉडी में रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लड में हमें पता है कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, और अगर अमोनिया ब्लड में ज़्यादा देर तक रह गया तो वो नुकसान कर सकता है। इसलिए उसको तुरंत ही एक्सक्रीट आउट कर देना चाहिए। और तुरंत एक्सक्रीट आउट करना है तो एक्सक्रीट करने के लिए क्या चाहिए? हवा तो लगेगा नहीं, पानी। तो पानी उतना ज़्यादा अमाउंट में कौन ऑर्गेनिज्म ला सकता है? जो एक्वाटिक हो। तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल एम्फीबियन, टेडपोल्स, क्रोकोडाइल और बोनी फिशेस, ठीक है। अब इसमें प्रोटोजोअन्स भी आ जाएंगे, जो स्पॉन्ज है वो भी आ जाएगा। उसके अलावा जितने भी एक्वाटिक मोलस्कस हैं, अर्थवर्म है, लीच है, जो पानी में रहता है या जो बहुत शैलो वाटर में भी रहता है, सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग यूरियोटेलिज्म। सो यूरियोटेलिज्म वो मेथड ऑफ एक्सक्रीशन है जिसमें यूरिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ किया जाता है, और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, थोड़ा बहुत देर के लिए वो बॉडी में रहे भी तो कोई हर्ज नहीं होता है, क्योंकि ये लेस सॉल्यूबल है इन द वाटर। बट ये इसका भी एक्सक्रीशन करने में वाटर का ज़रूरत होता है, बट बहुत ज़्यादा वाटर का ज़रूरत नहीं होता है। ये पाया जाता है स्कैरिस में, कार्टिलेजिनस फिश में। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बोनी फिशेस में अमोनिटिलिज्म देखा गया है, वेयर एज कार्टिलेजिनस फिश में यूरियोटेलिज्म देखा गया है, ठीक है। एग्ज़ाम में फ़िश कौन सी है ये आपको नोटिस करना है। देन सेमी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, सेमी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे टर्टल्स हो गए, रे फिश हो गई, टर्पिन्स हो गए। शार्क जो है ना वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूरिया को अपने ब्लड में स्टोर कर सकता है, और ये ऐसा क्यों करता है? ताकि ये अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को सी वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ मैच करा सके और इसका वाटर लॉस कम हो, ओके। देन थर्ड हम लोग देखते हैं यूरिकोटेलिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है, और ये नॉन टॉक्सिक है और इंसॉल्यूबल है। क्रिस्टल बन रहा है तो इंसॉल्यूबल है, और ये बहुत देर तक बॉडी में रिटेन भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऑर्गेनिज्म को। ये वैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, वाटर ऑर्गेनिज्म को मिलता नहीं है, उसको सरवाइव करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो अपना एक्सक्रीशन करने के लिए कहाँ से लेके आएगा? तो वैसे ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, लैंड पे जो स्नेल्स होते हैं, मोलस्कन्स प्रेजेंट होते हैं उन सब में, रेप्टाइल्स में और बर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन में किस तरह का पाया जाता है? यूरिकोटेलिज्म, ओके। आपको ह्यूमन का याद रखना है और फिश का तो याद रखना है। एग्ज़ाम में ऐसे भी आता है एम्फीबियंस में किस तरह का पाया जाता है, तो आप बताओगे कि एम्फीबियन का अगर टेडपोल है तो उसमें अमोनोटेलिज्म पाया जाएगा, और अगर एडल्ट फ्रॉग है तो उसमें यूरियोटेलिज्म पाया जाएगा। मतलब एम्फीबियन में दोनों तरह के एक्सक्रीशन देखे गए हैं, किसके हिसाब से? उनके लाइफ साइकिल के स्टेजेस के हिसाब से, ओके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इस तरह से चार्ट बना के भी याद कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म का नाम लिखने लेना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।